जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मेरी राम राम। मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का परमवीर चक्र सीरीज के 11वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसे परमवीर की कहानी लेकर आया हूं जो टैंक और पैदल सेना के साथ पाकिस्तान की सीमा में 8 किलोमीटर अंदर तक चले गए तथा पाकिस्तान के 60 टैंकों को तबाह कर पाकिस्तान के 518 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया। परमवीर लेफ्टिनेंट कर्नल ए बी तारापुर, पूरा नाम आरदेसिर बुरजोरजी तारापुर। ए बी तारापुर का जन्म 18 अगस्त 1923 को मुंबई में हुआ था। उनका पारिवारिक नाम तारापुर उनके गांव के नाम तारापुर से लिया गया है। यह शिवाजी द्वारा उनके पूर्वजों को दी गई 100 मनसबों में से एक थी। 8 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज मराठा शासक शिवाजी की सेना में थे। यह मनसब उनके पूर्वज को उनकी बहादुरी और वफादारी से खुश होकर भेंट की गई थी। इसी प्रकार की बहादुरी एबी तारापुर में बचपन से थी। एक छोटी सी घटना, जब एबी 6 वर्ष के थे और अपनी बड़ी बहन के साथ घर के पीछे खेल रहे थे, तभी गाय खूंटा तोड़कर उनकी बहन की तरफ बढ़ी। बहन डरकर चिल्लाने लगी। बहन की चीख सुनकर एबी डंडा उठाकर बहन के सामने खड़े हो गए और गाय की नाक पर डंडा मारा। गाय पीछे हट गई और दोनों भाई बहन पुनः खेलने लगे। एबी पढ़ाई में भी अच्छे थे और पढ़ाई पूरी करने के बाद वह बख्तरबंद रेजिमेंट में शामिल होना चाहते थे। जनवरी 1942 में उन्होंने हैदराबाद इन्फेंट्री को बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन किया। उस समय हैदराबाद अलग रियासत हुआ करती थी। एबी के लैंसर्स से पूना हॉर्स में जाने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। एक बार हैदराबाद स्टेट फोर्सेस के कमांडर इन चीफ उनकी बटालियन का निरीक्षण कर रहे थे। ग्रेनेड फेंकने के प्रशिक्षण के दौरान एक सैनिक ने घबराहट में गलती से ग्रेनेड थ्रोइंग वे में फेंक दिया। अपनी परवाह किए बगैर एबी ने झट से ग्रेनेड उठाया और हवा में उछाल दिया। ग्रेनेड उनके हाथ के पास ही फट गया और उसके छर्रे उनकी छाती में धंस गए, लेकिन उन्होंने किसी और को चोट नहीं आने दी। कमांडर इन चीफ उनकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। एबी के सही हो जाने के बाद उन्हें चीफ द्वारा अपने दफ्तर में बुलाकर बधाई दी और मौका देखते ही चीफ से बख्तरबंद रेजिमेंट में स्थानांतरण की पेशकश कर डाली और इस प्रकार उनका स्थानांतरण फर्स्ट हैदराबाद इंपीरियल सर्विस में कर दिया गया। विवाद भी एबी के साथ ही चलते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फर्स्ट हैदराबाद लैंसर्स को मध्य एशिया में तैनात किया गया। एक अंग्रेज अधिकारी सेना का नेतृत्व कर रहा था, जिसकी छवि एक रूखे अधिकारी की थी। वो अक्सर साथ काम करने वाले सिपाहियों की काबिलियत की निंदा किया करता था। एक बार उसने निजाम को भी बेइज्जत किया था। इस पर एबी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अंग्रेज अधिकारी को बेधड़क होकर बोल दिया, आपने मेरे देश और मेरे राजा की बेइज्जती की है। इस घटना से वहां बवाल मच गया। रेजिमेंट को अलग कर दिया गया। उनके पास रहने वाले गोला बारूद को वापस ले लिया गया। कमांडर इन चीफ जनरल मोंटगोमरी से मिले, तब जाकर यह मामला ठंडा हुआ और एबी के कैरियर को बचाया गया। आज़ादी के बाद हैदराबाद रियासत के भारत में विलय के बाद एबी का स्थानांतरण 17 हॉर्स में कर दिया गया। वहां उन्होंने ए स्क्वाड्रन को ज्वाइन किया। यह एक राजपूत स्क्वाड्रन थी। एबी जल्द ही रेजिमेंट के चहेते बन गए थे। एबी नेपोलियन के भक्त थे। उनकी डेस्क पर नेपोलियन की प्रतिमा भी रखी हुई थी। एबी एक निडर और मिलनसार अधिकारी थे। वे अपने सिपाहियों को
टैंक में बारूद लोड करते समय मदद किया करते थे और यह देखकर सभी दंग रह जाते थे। साथियों के साथ मौज-मस्ती के बावजूद एबी बेहद काबिल और विश्वसनीय रेजिमेंटल अधिकारी थे। वे कुछ मायनों में सबसे अलग इसलिए भी थे क्योंकि उनमें न केवल जल्दी फैसला लेने की काबिलियत थी, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर वे समस्या का लीक से हटकर समाधान निकालने का हुनर भी रखते थे। 27 अगस्त 1965 को युद्ध की घोषणा कर दी गई। उस वक्त 17 होर्स कपूरथला में तैनात थी। इस युद्ध की हकीकत एक ये भी थी कि किसी के पास कोई नक्शा नहीं था, किसी को नहीं पता था कि कहाँ जाना है। सिर्फ इतना बताया गया था कि आदेश मिलने पर निकलने के लिए तैयार रहना है और फिर एक रात कूच करने के आदेश मिले। रात को बारिश हुई थी और मैदान कीचड़ से भरा था। पाकिस्तान सीमा के करीब स्थित गांव बरखानिया में स्कूल जा रहे बच्चे और सुबह पानी लेने जा रही औरतें टैंकों को सामने से गुजरते देखकर चौंक गए और टैंकों को सुस्त चाल में जाते देख रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल एवी तारापुर ने सख्त आदेश दिए थे कि निहत्थी जनता को कोई नुकसान ना पहुंचाए। हमारी लड़ाई सेना से है। हम किसी भी मासूम औरत, आदमी या बच्चे को हाथ नहीं लगाएंगे। यही वजह थी कि गांव वाले उन्हें पाकिस्तानी सिपाही समझ रहे थे। 17 हॉर्स के जवान सीमा के 8 किलोमीटर अंदर तक अपने तंबुओं में तसल्ली से बैठे थे। रात के वक्त वे न केवल दो सेनाओं के बीच चल रही गोलाबारी की आवाजें सुन सकते थे, वे युद्ध में कूद पड़ने के लिए बेताब बैठे थे। जब आदेश आया तो तनाव भरा इंतजार खत्म हुआ और तत्काल प्रभाव से युद्ध की तैयारी में जुट गए। यह चाविंडा की लड़ाई का पहला दिन था। रेजिमेंट को पाकिस्तान के सियालकोट में तैनात किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापुर को शायद अपनी मृत्यु का आभास पहले ही हो गया था। उन्होंने मेजर चीमा को पास बुलाया और उन्हें बताया, यदि युद्ध में मेरी मृत्यु हो जाए तो उसके उपरांत मेरा दाह संस्कार युद्ध के मैदान में किया जाए। मेरी प्रार्थना पुस्तक मेरी माँ को दे दी जाए। मेरी सोने की चैन पत्नी को, अंगूठी मेरी बेटी को तथा मेरा ब्रेसलेट और कलम मेरे बेटे को दे दिए जाएं और मेरे बेटे से कहना बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन करे। 5 दिन बाद वे दुश्मन के ग्रेनेड से जख्मी हो गए। कलोई फिलोरा एक्सिस पर भारतीय सेना द्वारा दक्षिण की तरफ से चढ़ाई के दौरान 17 हॉर्स एवी तारापुर की कमांड में सही दिशा में आगे बढ़ी। भारतीय सेना द्वारा एक बड़े और जबरदस्त हमले के साथ फिलोरा की लड़ाई 10 सितंबर को शुरू हुई। उन्होंने फैसला किया कि वह फिलोरा पर पीछे की तरफ से हमला करके दुश्मन को मुश्किल में डाल देंगे। बख्तरबंद रेजिमेंट के साथ फर्स्ट आर्म डिवीजन इलाके पर हमला जारी रखे हुए थी। बिना किसी रोक टोक के भारतीय टैंक पाकिस्तान के अंदर तक घुसते चले गए। बिना रोक टोक आगे बढ़ती भारतीय सेना पर सुबह पाकिस्तान ने हवाई हमला किया। अचानक हुए हवाई हमले से भारतीय सेना चौंक गई। इस हमले में हमारे काफी सैनिक घायल हो गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान के पैटन टैंक का मुकाबला भारत के 16 कैवेलरी और हॉडसन हॉर्स से हो रहा था। हवाई हमले द्वारा हुए नुकसान की वजह से जवानों की हालत और हौसला टूट रहा था। इसी वक्त एबी तारापुर की पहल पर 17 हॉर्स ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और जैसा कि उनका स्वभाव था, उन्होंने आदेश का इंतजार नहीं किया और बिना किसी चेतावनी के पाकिस्तानियों पर हमला बोल दिया। और यह क्या ही खतरनाक हमला था। एक ही बार में दुश्मन के 13 टैंक तबाह कर डाले। 2 दिन तक जबरदस्त लड़ाई चलती रही और पाकिस्तानी सेना को चाविंडा से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। भारतीय सेना ने 11 सितंबर शाम तक
फिलौरा पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की 11 कैवलरी ने अच्छा मुकाबला किया, लेकिन उनके इतने टैंक तबाह हुए कि उस दिन के बाद वह टैंक रेजिमेंट कहलाने लायक नहीं बचे थे। इस कार्रवाई में तारापुर बुरी तरह जख्मी हुए। उनकी बाह में स्प्लिंटर लगने से गहरा घाव हो गया था। हाथ को हिलाने डुलाने में परेशानी की वजह से गले में पट्टी लटकाकर हाथ को सपोर्ट किया। फिलौरा पर कब्जे के बाद अधिकारी बधाई देने पहुंचे और उनसे पुरस्कार की चर्चा हुई तो यह कहकर टाल दिया कि उनकी रेजिमेंट सिर्फ अपना काम कर रही थी और उन्हें चोट के इलाज हेतु वहां से जाने के लिए कहा तो मामूली चोट बताकर मना कर दिया। पाकिस्तानी सेना पीछे हटी, लेकिन पुनः इकट्ठा होने के लिए उनकी योजना यह थी कि 13-14 सितंबर की दोपहर को सेना द्वारा चाविंडा पर आक्रमण किया जाएगा। 17 हॉर्स को फिर से पाकिस्तानी सेना को चारों ओर से घेरना था। यह काम सी स्क्वाड्रन को सौंपा गया। सी स्क्वाड्रन के टैंकों ने 9 गढ़वाल के साथ आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन पाकिस्तानी टैंक पहले से ही हमले के इंतजार में बुट्टर-डोगरंडी में छिपे बैठे थे। जब सी स्क्वाड्रन के टैंकों ने हमला करने के लिए कवर उठाया, तो पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों ने भारत के 10 में से 6 टैंकों को उड़ा दिया, क्योंकि दुश्मन आड़ लिए हुए था और 17 हॉर्स को हमले के लिए गन्ने के खेतों से गुजरना था, जो उसे हमले के लिए खुले छोड़ देते। इसलिए हालात खराब होते चले गए। मेजर अजय सिंह ने हालात का जायजा देने के लिए उनसे वायरलेस सेट पर संपर्क स्थापित किया और तुरंत सहायता भेजने की बात कही, और यह सुनते ही तारापुर ने अपने टैंक का रास्ता बदल दिया और ए स्क्वाड्रन को आदेश दिया कि उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें। पाकिस्तानी टैंक 1 किलोमीटर दूर गांव की झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे, जबकि भारतीय सेना को हमला करने के लिए खुले में आना था। यह एक बहादुरी भरा कदम था, लेकिन भारत के 9 सेंचुरियन टैंकों ने पाकिस्तान के 6 पैटर्न टैंकों को तबाह कर दिया। दुश्मन के टैंक और पैदल सैनिकों द्वारा गोलाबारी के बावजूद वे इस पूरी कार्रवाई के दौरान अडिग रहे। जख्मी होने के बावजूद उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। अपनी चोट की परवाह किए बगैर उन्होंने वजीरवाली पर कब्जे के लिए रेजिमेंट की अगुवाई की। 16 सितंबर को जसोरन और भुट्टा डोगरंडी पर कब्जा किया। इस लड़ाई में उनके खुद के टैंक पर कई बार हमला हुआ। विपरीत हालात के बावजूद उन्होंने इन दोनों जगहों पर अपना ध्यान बनाए रखा। उनके नेतृत्व से प्रेरित होकर रेजिमेंट ने जबरदस्त हमले किए और पाकिस्तान के 60 टैंकों को तबाह कर दिया। भुट्टर डोगरंडी पर कब्जे के लिए किए गए जबरदस्त हमले के लिए अपने जवानों पर गर्व का एहसास बिल्कुल ताजा है। तारापुर बड़े आराम से टैंक पर खड़े होकर मैदान पर नजर गड़ाए हुए हैं और दाएं हाथ में चाय का कप है और अपने दाईं तरफ खड़े इंटेलिजेंस अधिकारी के साथ चर्चा में व्यस्त हैं। इसी समय एक बम उनके टैंक पर गिरता है और टैंक में आग लग जाती है। साथ खड़े अधिकारी आग की चपेट में आ गए। मेजर अजय सिंह टैंक से गिरे गनर को निकाल रहे थे। तभी उनका ऑपरेटर बताता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुर शहीद हो गए हैं। अजय सिंह सदमे में वहीं जम गए। खुद को संभालते हुए उनके टैंक की तरफ लपके और लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुर के पार्थिव शरीर को संभाला और उनके पार्थिव शरीर को वहां से उठाकर ले गए। खुशाब नामक उनका टैंक तबाह हो गया। उनके टैंक का खुशाब नाम प्रसिद्ध बैटल ऑनर के नाम पर रखा गया था। जब 17 हॉर्स को 2 विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा समिति ने प्रस्ताव पारित किया, जिसमें दोनों देशों को बिना शर्त युद्ध विराम के लिए कहा गया। युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करते ही युद्ध रोक दिया गया। सियालकोट सेक्टर के
518 वर्ग किलोमीटर का इलाका अभी भी भारत के कब्जे में था। ताशकंद समझौते के बाद यह पूरा क्षेत्र पाकिस्तान को लौटा दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापुर को उनके युद्ध कौशल और बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 2 परमवीर चक्र जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापुर और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मिले और 2 विक्टोरिया क्रॉस के साथ 17 हॉर्स सर्वाधिक पदकों वाली यूनिट है। लुटा गए अपनी जान देश के संग्राम में, उनका नाम अमर रहे भारत की पहचान में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने दोस्तों एवं परिवारजनों के साथ शेयर करें।